आप लोगों के सामने कि कैसा लगता है मेरे बनू पे। ओह माय गॉड, जस्ट सी माय बनू। ओह सच अ हैंडसम बॉय, कितना मस्त लग रहा है बनू। ऐसे दिखो गुड बॉय। मम्मा मेरा पापा कितना क्यूट लग रहा है, क्यूटी पाई। जिनकी टीजिंग जिनकी टीजिंग जिनकी टीजिंग। मम्मा मिला, मेरा पापा कितना प्यारा पापा है। काटेगा, ऐसे काटेगा, तुम मेरे को काटूंगा, तुम मेरे को काटूंगा, तुम मेरे को। चलो चलो ना तुम, चलो चलो आगे बढ़ो। सो विंटर्स में कफ एंड कोल्ड होना इट्स अ नेचुरल थिंग, जैसे कि अभी मुझे हो रखा है। सो आई एम शेयरिंग कि हाउ आई क्योर माई सेल्फ और हीलिंग माई सेल्फ, कि मैं कैसे, अगर मुझे कफ एंड कोल्ड हो जाता है, जो रिसेंटली मुझे ज़्यादा हो रहा है, इससे पहले भी हुआ था, तो मैं कैसे इसको ट्रीट करती हूँ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। फर्स्टली यू कैन बियर अ वार्म, बिकॉज आपको जब अच्छा वार्म फील होगा तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको जल्दी हील होने के लिए भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक हुडी पहन रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और आपको मेरे वॉइस से तो समझ में आ ही रहा है कि मुझे कितना कफ एंड कोल्ड हुआ है। सो सबसे पहले हम करेंगे गागल। तो गागल के लिए आपको 1 कप पानी लगेगा। उसके बाद हम इसे गर्म करने रखेंगे, यू कैन सी, और इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। अब उससे होगा ये कि ये हमारी जो गले की स्वेलिंग होगी, जिससे हमारा कफ रिलीफ नहीं हो रहा है, वो इससे कफ रिलीफ होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको वार्म फील होगा, आपकी थ्रोट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी तरह टॉन्सिल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं तो हमेशा गागल करें। गर्म पानी इतना गर्म रखिए कि आप उसको गागल कर पाए, वरना मुंह में पानी भी पकड़ा नहीं जाएगा। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, वो आपकी स्वेलिंग को उतारने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो आई गागल। गागल करने का बेस्ट पार्ट यही है कि भाई जब हम गागल करना स्टार्ट करते हैं ना, तभी से हमारा कफ रिलीव होना स्टार्ट हो जाता है, जो विंटर्स के लिए मस्ट है यार। मतलब करते रहो गागल पानी खत्म होने तक। सो नाउ अभी करेंगे स्टीम। मेरे पास ये फेशियल स्टीमर है, यहाँ पे हम वाटर डालेंगे और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दिखाता है। सो स्टीम लेने से आपके जितने भी ब्लॉकेज है नोज, जिससे आपकी सर्दी बाहर नहीं आ रही है, स्टीम लेने के बाद एक फील कूल सर्दी सारी नाक से जाने लगेगी और अच्छा लगेगा। तो हम 200 ml इसमें रखेंगे क्योंकि हमें 10 मिनट के लिए ये काफ़ी होता है लगना वाटर। तो इसमें ओके, तो यहाँ पे मैं विक्स अप्लाई करूँगी। ये हमारे ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए और हमें एक डीप वाली ब्रीथ के लिए काफ़ी अच्छे से रेडी करता है।
तो स्टीम से पहले मैं इसको अपने नोज़ पर लगाऊंगी। इसको लगाते ही ना मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सारी सर्दी ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा नोज़ पे, नोज़ के अंदर बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो वैसा ना लगाएं। अगर आपकी नोज़ की स्किन सेंसिटिव होंगी तो आपको वहाँ पे पिंपल्स या ऐसे फोड़ी वगैरह आ सकती है। तो आपके थ्रोट साइड पे लगाएं और अच्छे से स्टीम लें। अब स्टीम हो गई, हमारा गागल हो गया। टाइम टू हम कुछ गर्मा गर्म पिए जिससे हमारी रात और सुकून भरी हो जाए और इंशाल्लाह मॉर्निंग तक हमें अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी गर्म करने के लिए रखा है। उसके बाद इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि इसमें हम ऐड करेंगे हमारा अदरक, मेरे पास कच्ची हल्दी है और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ काली मिर्च के दाने। जिंजर में ना एंटी इन्फ्लामेटरीज के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारे कफ को कम करता है और सोर थ्रोट को भी रिड्यूस करता है। अगर मैं टर्मरिक की बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि नेचर की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये कंट्रोल करता है हमारे म्यूकस का जो प्रोडक्शन है उसको, सोर करता है हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को, कंट्रोल करता है कफ को। एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अब काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, ये रिलीव करता है साइनस को, कफ को, नेज़ल इन्फेक्शन जो हो जाता है ये उसे भी रिड्यूस करता है। और अगर मैं कहूँ कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम होते हैं कोल्ड एंड कफ को लेके, जैसे कि साइनस, म्यूकस इन्फेक्शन या थ्रोट सोलिंग का जो भी प्रॉब्लम होता है, तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल है कि आपकी ये कफ, कोल्ड, साइनस, आपका जो हेडेक होता है, इवन विंटर्स में ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसे हमें कूटना है और इसे अच्छी तरह से बॉईल करने दें 5 मिनट के लिए। जैसे हल्के से बॉईल हो जाएगा उसे हम ड्रेन करेंगे और कंज्यूम करेंगे। बट कंज्यूम करने से पहले यू नीड कि आप एक अच्छा सा स्किन केयर कर लो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा स्किन केयर नाइट टाइम में करना पसंद नहीं करूँगी, स्पेशली विंटर्स में और तब जब मैं बीमार हूँ। सो ये हमारी टी रेडी है। सो लेके चलते हैं और फर्स्ट करते हैं हमारा अच्छा सा स्किन केयर। अगर स्किन केयर की बात करूँ तो आई लव कि मैं रात के टाइम में अपने बालों को अच्छी तरह से कोम्बिंग कर लूँ। और कोम करने का तरीका यही है कि एक अच्छा सा आप जो वाइट टूथ के जो ब्रश होते हैं आप वो लें। उसके बाद में सेंटर पार्ट की लेंथ से आप इसको एंड तक ब्रश करें। उसके बाद में आपके स्कैल्प से आपकी पूरी लेंथ को आप अच्छी तरह से कोम कर लें। इससे आपके हेयर फॉल भी कम होती है और रात में अगर आप कोम करके सोते हो तो आपके जितने भी हेयर फॉलिकल्स है उसको अच्छी से नरिशमेंट मिलती है। देखो यहाँ पे नाइट केयर रूटीन के नाम से मैं सिर्फ एक अच्छा सा नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, स्पेशली जब मैं बीमार हूँ। बिकॉज डिफरेंट वेरिएशन को फेस पे अप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और बोर भी हो जाती हूँ। ऐसे में ये होता है कि अगर हम ठीक से हर चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर ले। उसके बाद में यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का एक नाइट क्रीम है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक में ही आप इसको मसाज भी दे सकते हो बिकॉज ये जेल फॉर्म में है, तो आप इसको अच्छे से मसाज दे दो। ये मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, ये आपकी स्किन को नरिश करता है, एंटी एजिंग भी है और ये आप मॉर्निंग तक आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से सूट करता है। तो यहाँ पे 2 मिनट अपने फेस को मसाज दूँगी मैं और यहीं पे मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन को भी फिनिश करूँगी। मैं अपने स्किन केयर रूटीन को फिनिश करूँगी एक अच्छे लिप बाम के साथ जो मुझे रात भर यानी मेरे लिप्स को रात भर मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखेंगे।
और इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। बहुत ही सिंपल और इजी और काफ़ी अच्छा था।